और ये कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। तो कुछ नहीं पता तो ये कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, मैं वन बोलूंगा और देखना अर्थक्वेक, वन का मतलब अर्थक्वेक आया और ये कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ओके, वन। अब देखिए, पूरी दुनिया में कहीं भी कोई डिजास्टर आता है ना, तो सबसे ज्यादा नुकसान पैनिक से होता है। पैनिक समझ रहे हैं? भय, फियर। आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है। आप जब स्कूल आते हैं ना मॉर्निंग में सवेरे, तो आप रात को तैयारी करके आते हैं, मुझे आज ये ड्रेस पहनी है, मैंने उस शेड्यूल को पढ़ के आती है ना, तो उनकी प्रिपरेशन नहीं थी। तो ये हुआ, 4 में से 3 लोग इसमें से मारे गए। ठीक है, अब इनको ट्रेनिंग दी है, इनको पता चलता है कि अर्थक्वेक में क्या करना है। अब एक जो ट्रेन बच्चे हैं वो क्या करेंगे, ट्रेन स्टूडेंट मतलब आप क्या करेंगे। ठीक है ना, वन। इन्होंने क्या किया, जो आपके पास मैक्सिमम रिसोर्सेस थे, मतलब कोई भी चीज नॉक करके नहीं आएगी डिजास्टर ना, तो उन्होंने क्या किया, जो अवेलेबल सोर्स थे, इन्होंने क्या किया, चेयर के नीचे जाके सबसे पहले अपने सिर को बचाया, कम से कम पोजीशन बनाई जिसकी वजह से कम नुकसान हो और अपनी जान बचा सके। जब भी अर्थक्वेक आता है आपको 60 सेकंड तक गिनती गिननी है, अपने नीचे पोजीशन बना के, और 60 सेकंड तक। क्या होता है 60 सेकंड तक, जब भूकंप आता है तो उसके बाद बिल्डिंग कमजोर हो जाती है और उसके बाद आफ्टर शॉक आते हैं, मतलब भूकंप की दोबारा प्रक्रिया, तो उसमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है और मोस्ट ऑफ केसेस में वो 1 मिनट 2 मिनट के अंदर आता है। तो 60 सेकंड के काउंट करने के बाद जब आपको लगता है कि सिचुएशन नॉर्मल है, उसके बाद आप अपनी छोटी पोजीशन बना के, आपके जो बाहर असेंबली एरिया, यहाँ पे कोई असेंबली एरिया है जहाँ पे प्रेयर होती है आपकी? खुला ग्राउंड है ना, वहां पे जाके आपको हेड काउंटिंग करनी है। ठीक है ना, चलो वेरी नाइस, बैठिए प्लीज। ये देखिए, छोटी से छोटी पोजीशन बना के ये जा रहे हैं। ठीक है ना, चलो बहुत अच्छा। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं बोलूं वन, तो यहाँ पे आप डीसीएच कर सकते हैं, अपने आप को कर सकते हैं? चेक करूं आप लोगों को। आपको एक चीज बताता हूं, लास्ट से लास्ट ईयर टर्की में ना स्कूलों में 15 बच्चे वो बचाए जिन्होंने डीसीएच करके अपने टेबल के नीचे बचे हुए थे, क्योंकि उनको पता था कि उनको डीसीएच करना है और अपनी छोटी पोजीशन बनानी है। ठीक है, मैम आप लोगों के लिए भी है। अब मैं स्टूडेंट से देखता हूं, बिना हड़बड़, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो ओके, 2 वापस पोजीशन में आ जाओ, बहुत अच्छा। आप सब बच्चों को लेके जाओगे, कोई लिफ्ट का यूज नहीं करेगा। ठीक है ना, लाइन में लेके जाएंगे उनको, स्टडी के वहां पे असेंबली एरिया में लेके जाएंगे, उनकी हेड काउंटिंग करेंगे, क्लास का मॉनिटर काउंटिंग करेगा, 1 2 3 4 5 6, अच्छा 35 है। ठीक है, ओके, अगर 34 है तो एक जाएगा, फिर सेफ्टी मेजर उसको फॉलो करेगा और जाके लेके आएगा छोटी छोटी पोजीशन बना के। कई बच्चे डरे भी होते हैं ना, तो उनको आप फिर लेके आओगे। ओके, दिस इज कॉल्ड डीसीएच, ड्रॉप कवर होल्ड। कई बार क्या होता है, बहुत सी चीजें हमें पता होती है लेकिन हम उस पर फोकस नहीं करते, समझ रहे हैं? जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे आप उस चीज में सक्सेस नहीं होगे। एक इंग्लिश में कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। परफेक्ट, ओके। माना अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है। हो सकता है हमारे पास रिसोर्सेज की कमी हो, पर हम प्रैक्टिस से हम उसको आगे कर सकते हैं। मेरी वाइफ है ना, बोली कि मुझे भी गाड़ी चलानी आती है, उन्होंने गूगल से देख लिया, गाड़ी चलाना सीख लिया और आज तक गाड़ी नहीं चलाई थी। जैसे पहली बार गाड़ी चलाई ना, सीधा जाके दीवार पे ठोक दी। तो मैं समझ में आ गया कि प्रैक्टिकली बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए भी। ओके, चलो ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ वो मूव होते हैं कि मान लो कोई इमरजेंसी हो जाए, कहीं आग लग रही है, कहीं बिल्डिंग को हो रही है, गिर गई है, या कहीं फ्लड ही आ गया है, तो वहां पे जो वो लोग होते हैं जिनको चोट लगी होती है, आपने उनको कैसे निकालना है। तो ये टेक्निकल्स वो मूव्स हैं जिसमें आपकी ताकत कम लगेगी और आप आसानी से उनको लेके चले जाओगे, मूव करके, मतलब डेंजरस प्लेस से दूसरी सेफ जगह आप उनको ले जा सकते हो। ठीक है, समझ गए? ये पूरे यूनिवर्सल में, ये पूरे यूनिवर्स में ये मूव्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट ड्राइव की। बच्चों यहाँ पे जो भी हम आपको बता रहे हैं ना, ये वो चीजें बता रहे हैं जो आपको ऑन द ग्राउंड इजीली अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी या कोई भी सर्विस है इतनी जल्दी नहीं। स्कूल के पास एक बड़ी बस लेके आ रहे थे और एक छोटी गाड़ी लेके आ रहे थे, तो कल शाम को मैं यहाँ पे आया, ये थी प्लानिंग, और मैंने यहाँ पे आके देखा कि बस तो यहाँ पे आ नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है स्ट्रक्चर। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी छोटी गाड़ी ली, 2 छोटी गाड़ियाँ ली। तो दिस इज कॉल्ड प्लानिंग और ट्रेनिंग, और हमने सिचुएशन का जायजा लिया। ठीक है, तो ये जिंदगी की हर फील्ड में काम आता है। ओके बच्चों,
चलो ठीक है, आपको बताना चाहूँगा, पहले मैं पढ़ाता ही था प्राइवेट स्कूल में, फिर मैंने प्रिपरेशन की, फिर गवर्नमेंट जॉब में आया, ठीक है, फिर ये सारी चीज़ें सीखी। तो आप लोगों के पीछे से ही मैं मतलब मुझे भी पता है स्टूडेंट्स और टीचर्स का क्या है ना, इमोशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या चीज़ें होती है, क्या एक वो चलता है, ठीक है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। इसलिए आई फील सो प्राउड कि जब हमें स्कूल में जाना होता है, 150-200 स्कूल में पढ़ा चुका हूँ बच्चों, दिल्ली, गुजरात, उड़ीसा, हर जगह ना। तो जब भी पढ़ाने जाता हूँ मुझे हर बार लगती है, अगर कोई विक्टिम मतलब यहाँ पे कोई आदमी बेहोश हो जाता है, तो आपने छोटी सी छोटी पोजीशन बना के जाना है, ठीक है ना। छोटी पोजीशन इसलिए बना के जाना है ताकि आपको भी चोट ना लग सके, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, उनके हाथ को बांधना है। आप किससे बांधना है, यहाँ पे तो हम रेगुलर बैंडेज लेके जा रहे हैं, है ना, लेकिन आपके पास वो नहीं होगा, तो आपके पास क्या हो सकता है, हैंकी हो सकता है, चुनिया हो सकती है ना। बाई चांस बहुत बड़ी अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप अपनी शर्ट को भी किसी की जान बचा सकते हो, है ना। मैंने ऐसी सिचुएशन भी आई है कि मैंने अपनी पगड़ी उतार के किसी की जान बचाई है। जरूरी है ना, किसी की जान बहुत जरूरी है, हर धर्म से हर चीज से उठती है। अब देखिए क्या किया उन्होंने, उसके हाथ को बांधा, उसके कॉलर को थोड़ा सा खोला और इससे उनको मूव कर रहे हैं, छोटी से छोटी पोजीशन। जितनी छोटी पोजीशन बनाओगे उतना ज्यादा ही उसको खींचने में आसानी होगी विक्टिम को। और यहाँ पे इमरजेंसी मूव, जहां पे खतरा था वहां से उसको लेके चले गए, ठीक है ना। आप लोग कर सकते हैं इसको। टीम 2 आना, मेरी टीम 2